हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और उससे बाइबल की शिक्षाओं को लेते हैं। मेरे दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सारे लोग अपने जीवन को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, मेरे प्रिय लोगों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और एक पवित्र जीवन अगर आप नहीं जीते हैं, तो याद रखिए जब यीशु मसीह संसार में वापस आएंगे तो उसके संग आपका जाना बहुत ही मुश्किल होगा। हम सब जो इस संसार में हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा एक मकसद जो हम सभी का एक है वो है कि हम यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जा सकें। जी हाँ दोस्तों, जब यीशु मसीह का आगमन होगा यानी कि उनका दूसरा आगमन होगा, तब हर एक विश्वासी की यही उम्मीद है कि वो प्रभु के संग जा सके और स्वर्ग में वास कर सके। और उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने का मतलब है पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पवित्र आत्मा से जुड़ी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जब सवाल लिखकर भेजते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों का अलग अलग सवाल होता है, अलग अलग क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं। आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों के सवालों का जवाब दूं जिन्होंने पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई बातें मुझसे पूछी कि पवित्र आत्मा का वरदान क्या है, पवित्र आत्मा का फल क्या है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आखिर पवित्र आत्मा का वरदान क्या है और पवित्र आत्मा के फल क्या हैं और इनको कौन प्राप्त कर सकता है। अगर आप भी पवित्र आत्मा के फल प्राप्त करना चाहते हैं, वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारियां देने वाला हूं, बाइबल के वचनों के द्वारा समझाने वाला हूं कि एक मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा का दान, वरदान और पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में और उसके फल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल यीशु आने वाला है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब कर लिया उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि पवित्र आत्मा के दानों के बारे में हमें समझना होगा, पवित्र आत्मा के वरदान। जी हाँ दोस्तों, पवित्र आत्मा के वरदान में से बहुत सारे वरदान बहुत सारे लोगों को मिले हुए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चंगाई कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हैं, बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां करते हैं। जब ऐसे लोगों को जो कि पवित्र आत्मा के वरदान पाकर सेवकाई कर रहे हैं, उनको जब कुछ लोग देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हमें भी इन वरदानों को पाना चाहिए, और फिर बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। मेरे प्रिय, एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का वरदान सबको मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा की इच्छा छुपी हुई है। पवित्र आत्मा जिसे चाहे उसे अपना वरदान दे सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर ट्रिनिटी को दर्शाते, यानी कि त्रिएक परमेश्वर है। हम त्रिएक परमेश्वर को विश्वास करते हैं, यानी कि पिता परमेश्वर और यीशु मसीह पुत्र और पवित्र आत्मा जो कि यीशु मसीह के बाद इस संसार में है। हम इन तीनों को विश्वास करते हैं और ये तीनों अलग अलग नहीं है। देखिए, तीनों के कार्य अगर हम देखते हैं तो तीनों के कार्य में हमें भिन्नताएं जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन ये तीनों अलग नहीं हैं। जितने आदर हम परमेश्वर को देते हैं, जितना आदर हम यीशु मसीह को देते हैं, उतना ही आदर के योग्य परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है, क्योंकि ये तीनों में कोई भी भिन्नता नहीं है। इन तीनों के काम करने का तरीका एक है, इन तीनों के सोचने समझने का तरीका एक है, इन तीनों का व्यवहार एक समान है और परमेश्वर की समानता है इन तीनों में। हम ये नहीं कह सकते कि पिता परमेश्वर ज़्यादा शक्तिशाली है, यीशु मसीह थोड़ा कम शक्तिशाली है, या पवित्र आत्मा उससे भी थोड़ा कम शक्तिशाली है। बिल्कुल नहीं, इन तीनों में समान शक्तियाँ हैं। ये तीनों सृष्टि के कर्ता हैं। इस सृष्टि के उत्पन्न होने के समय तीनों मौजूद थे, मनुष्य को बनाते समय भी ये तीनों मौजूद थे, यीशु मसीह के बलिदान के समय में भी तीनों मौजूद थे। तो मेरे प्रिय, त्रिएक परमेश्वर यानी कि परमेश्वर के हम ट्रिनिटी को देखते हैं, एक ही परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व को हम यहाँ देख पाते हैं। तो उसी व्यक्तित्व में से जो हम एक व्यक्तित्व को आज समझने वाले हैं वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के वरदान हैं, कई सारे वरदान पवित्र आत्मा के हैं, लेकिन पवित्र आत्मा पाना इसके लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि
जब तक हम अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करते, या हमें भविष्यवाणी करने का वरदान नहीं मिलता, या चंगाई करने का वरदान नहीं मिलता, इसका मतलब कि हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला है। तो मैं आपको खुलकर बताना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जब अपना ईश्वर मानता है, अपना परमेश्वर मानता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को ईश्वर करके नहीं कह सकता, जैसे कि हम बाइबल के वचन में पढ़ते हैं और वहाँ साफ रीति से लिखा हुआ है। अगर हम पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 3 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ रीति से लिखा गया है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना ये कह सकता है कि यीशु प्रभु है। दोस्तों, यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस यहाँ साफ रीति से कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेता है वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है। यानी कि जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर काम नहीं करेगा तब तक आप यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हर वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, यानी कि पवित्र आत्मा के अगुवाई में तभी उसने यीशु मसीह को अपनी ईश्वर करके माना है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा तो आपको सामर्थ्य देते हैं यीशु मसीह को ईश्वर मानने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना या नहीं चलना ये पूरी तरीके से आपके हाथ में या उस व्यक्ति के हाथ में होता है जिसे पवित्र आत्मा मिला हो। आप चाहें तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, आप चाहें तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना चलें। लेकिन जब बात आती है वरदान की, तो वरदान पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ लोगों को ही देते हैं जिसे पवित्र आत्मा चाहते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि इस अध्याय में आगे पौलुस साफ रीति से कहते हैं हमारे शरीर के अंग अलग अलग है लेकिन एक शरीर है। उसी प्रकार कलीसिया एक है लेकिन उसके कार्य करने वाले उसके अंग अलग अलग है। हम सब, हमारे शरीर के सारे अंग मिलकर हमारे शरीर के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार कलीसियाओं में अलग अलग लोग, जो कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं, कुछ लोग चंगाइयों का वरदान है, किसी के पास आत्मा के फलों का वरदान है, किसी के पास अन्य अन्य भाषाओं का वरदान है। तो ये सारे मिलकर कलीसिया की उन्नति के लिए काम करते हैं। तो आत्मा के वरदान किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा ये पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर आपको आत्मा के वरदान और फलों में क्लियर करना चाहता हूँ कि आत्मा का वरदान अलग है और आत्मा के फल अलग है। अगर हम बात करें आत्मा के फल की, तो आत्मा का फल हर एक विश्वासी के जीवन में होना अनिवार्य है। जैसे आत्मा का जो वरदान है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको पवित्र आत्मा चाहते हैं, उन्हें देते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग आत्मा के वरदान है, सबको बराबर रीति से मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं आत्मा के फल की, तो आत्मा का फल हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है और सबको बराबर बराबर उसमें चलना भी बहुत जरूरी है। अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो उसके 22 आयत में आप देखेंगे वहां आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह साफ रीति से वचन कहता है कि आत्मा के जो फल हैं वो एक विश्वासी के अंदर होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आत्मा के फलों के बारे में 9 आत्मा के फलों को हम यहाँ देख सकते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए याद रखिए कि जो आत्मा के फल है वो सभी विश्वासियों के लिए। जब आप एक बार पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं, यानी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब आप मान लेते हैं, तब से लेकर हमेशा के लिए आपके अंदर आत्मा के फल दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर आत्मा के वरदान हो या ना हो वो अलग बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा की इच्छा जिसमें होगी उसमें पवित्र आत्मा के वरदान मिलेंगे। लेकिन आत्मा का फल के लिए हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए पवित्र आत्मा की इच्छा है। अगर आप एक विश्वासी हैं और आपके अंदर आत्मा का फल नहीं है तो याद रखिए कि आप एक अगुवाई वाले, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना जिसे कहते हैं, उस जीवन में आप नहीं हैं। इसीलिए अपने जीवन को जरा जांचिए। वरदानों के पीछे भागने से ज़्यादा आपको आत्मिक फल के पीछे भागने की ज़्यादा ज़रूरत है। हर विश्वासी को वरदान पाने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। बहुत सारे लोगों को चंगाई का वरदान चाहिए, अन्य अन्य भाषाओं का वरदान चाहिए, भविष्यवाणी करने का वरदान चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, उन सब के पीछे उतना ना भागे, पर इसके बशर्ते इसके कि आप आत्मा के फलों को पाने के लिए, आत्मा के फलों को अपने जीवन में लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करें। जब आपके जीवन में आत्मा के फल होंगे ऑटोमेटिकली आपको वरदान मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने वरदान उन्हीं को देते हैं जो कि उसके फलों से भरे हुए हैं। अगर आपके अंदर आत्मा के फल नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपको पवित्र आत्मा का वरदान भी बहुत मुश्किल है कि मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हीं के जीवन में काम करता जो यीशु के वचन को मानते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए आपको अगर समझाऊं तो किसी व्यक्ति के अंदर मान
लीजिए भविष्यवाणी करने का वरदान है, वो कहता है कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम उसके जीवन को परखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें आत्मा का फल नहीं दिखता। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवाणी तो करता है, लेकिन वो व्यक्ति गुस्सा भी बहुत होता है, उसमें धीरज भी नहीं है, वो बड़ी जल्दी से एकदम निराश हो जाता, हताश हो जाता, तो उसके अंदर आत्मा के फल दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब कि वो जो बातें कह रहा है भविष्यवाणी की, वो भी गलत है, क्योंकि जिसमें आत्मा का फल नहीं दिख रहा है उसमें आत्मा के वरदान होने का बहुत कम चांस होता है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आत्मा के फल अगर आपके अंदर है तो आपको आत्मा का वरदान भी मिलेगा। इसीलिए मेरे प्रिय याद रखिए कि जैसे कि आत्मा के वरदान पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार मिलेगा, लेकिन आत्मा के फल आप खुद निर्णय लेकर उसके अनुसार चल सकते हैं। आपके अंदर आत्मा का फल होना बहुत ज़रूरी है, और आत्मा के 9 फल अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आप आत्मा की अगुवाई में भी नहीं चल सकते। तो यही वीडियो का मकसद था कि मैं आपको बताऊं आत्मा का वरदान और आत्मा का फल दोनों अलग अलग हैं। आप ज़्यादा कोशिश करिए आत्मा के फल के को अपने जीवन में लाने की, ना कि आत्मा के वरदान। आत्मा के वरदान आपको अपने आप मिल जाएगा जब आप उसके फलों के अनुसार जीवन जिएंगे।